is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the input elements of a form टैग। ओके, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स के रिलेटेड जो हमारे फॉर्म के अंदर के इनसाइड एलिमेंट्स है उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम रेडियो बटन, पासवर्ड बॉक्स और उसके अलावा जो हमारे अदर्स बटन्स भी हमने डिस्कस कर लिया था, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स है, वो सब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली एज वेल एज उसके एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमने जो इनपुट एट्रीब्यूट्स थे उसके टाइप, मेन एट्रीब्यूट इनपुट का क्या क्या होता है, यानी हमें बताना होता है कि उसको वो किस टाइप का एलिमेंट है, टेक्स्ट है, चेक है, रेडियो बटन है, पासवर्ड बॉक्स है, वो हम टाइप में स्पेसिफाई करते हैं। और वैल्यू सर्वर पे जो हम सेंड करते हैं उस कंट्रोल का नेम क्या है वो सेट करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं इनपुट एलिमेंट के अंदर वैल्यू, उसके अंदर हम वेब पेज पे जो हम वैल्यू हम वो सेट करते हैं जो वेब पेज पे हमें दिखाई दे या तो फिर सर्वर पे जो हमें सेंड करना हो, ठीक है ना। साइज एट्रीब्यूट हम उसकी विड्थ, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, साइज टेक्स्ट बॉक्स वेब पेज पे कितने साइज की दिखेगी, उसकी विड्थ कितनी दिखनी चाहिए, वो हम यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई करते हैं। मैक्स लेंथ क्या होता है, मैक्स लेंथ ये हमारा सपोज टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड बॉक्स है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यूज़र वहाँ पे ब्राउज़र में डेटा फिल कर सकता है, वो हम मैक्स लेंथ के थ्रू वहाँ पे सेट करते हैं। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, टाइप में जस्ट आपको टेक्स्ट लिखना होता है। आप यहाँ पे मैक्स लेंथ और उसकी वैल्यू में अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखोगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था, मैं यहाँ पे अगर मिस्टर और मिसेस मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, तो अगर मैं मिस्टर और मिसेस लिखती हूँ तो आप देख सकते हो कि रन टाइम पे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट मिस्टर और मिसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से यहाँ पे हमने चेक बॉक्स भी देखा था। चेक बॉक्स की एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है चेक्ड, ठीक है ना। और वैल्यू, तो वैल्यू क्या होता है, जो सर्वर पे हमें सेंड करना होता है, यानी जब यूज़र चेक्ड कर देता है, सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो उसकी जो डेटा हमारे डेटाबेस में सेव करने के लिए सर्वर पे सेंड होती है, वो वैल्यू एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे पास करते हैं। और चेक्ड एट्रीब्यूट से क्या होता है कि रन टाइम पे जब वेब ब्राउज़र फर्स्ट टाइम लोड होता है तो कौन सा, यानी अगर हमने चेक्ड लिखा है तो जिस पर्टिकुलर चेक बॉक्स में हमने, जैसे कि यहाँ पे चेक बॉक्स में हमने चेक्ड लिख के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे टाइप में चेक लिया है, ठीक है, चेक बॉक्स लिया है, यहाँ पे मैंने चेक्ड एट्रीब्यूट लिया है, ठीक है, और वैल्यू मैंने ग्रेजुएट दी है। तो जब भी यूज़र सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगा, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने जो वैल्यू यहाँ पे दी है ग्रेजुएट, वो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी वेब पेज लोड होता है, रीसेट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली चेक्ड दिखाई देता है। ये चेक बॉक्स का एट्रीब्यूट है। अब हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट आज सीखने जा रहे हैं रेडियो बटन, ठीक है ना। हाउ टू ऐड अ रेडियो बटन इन अ फॉर्म। रेडियो बटन फॉर्म में ऐड करना होता है तो हमें जस्ट टाइप में रेडियो लिखना होता है, और अगर हमें वो रेडियो बटन को रन टाइम पे चेक्ड रखना है, सिलेक्टेड रखना है, तो हम यहाँ पे उसे चेक्ड लिख देते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जेंडर के लिए मैंने मेल और फीमेल के लिए रेडियो बटन सेट किया है। यहाँ पे टाइप में मैंने रेडियो लिया है और सर्वर पर सेव करने के लिए मेल के लिए M लिया है और फीमेल के लिए वैल्यू मैंने F सेट कर दी है। अब मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मेल सिलेक्ट करके रखना है, तो मैं यहाँ पे मेल में एक एट्रीब्यूट चेक्ड, यहाँ पे जैसे हम चेक बॉक्स में डालते हैं, यहाँ पे उसी तरह से हम यहाँ पे चेक्ड लिख देते हैं एट्रीब्यूट। तो इससे क्या होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट मेल ऑटोमेटिकली जब भी वेब पेज रिफ्रेश होगा, लोड होगा, तब वो ऑटोमेटिकली चेक्ड आपको दिखाई देगा। और जो वेब पेज पे रेडियो बटन के साथ जो कंटेंट आपको दिखाना है, वो आप यहाँ पे आपका जो इनपुट टैग है उसके ख़त्म होने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे मेल और फीमेल जो आपको वेब पेज में जो टेक्स्ट दिखाना है वो फिर आपको वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आउटपुट में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले इसे सेव कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एडिटिंग की है चेक्ड की। अब यहाँ पे मैं इसे रीलोड करती हूँ तो आप देख सकते हो कि पहले वो चेक्ड नहीं था, अब मैंने वहाँ पे चेक्ड लिख दिया, इसलिए ये मेल जो है और रेडियो बटन वो ऑटोमेटिकली चेक्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्म के अंदर टाइप में रेडियो लिखकर आप उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ को सेट करके, एट्रीब्यूट्स को सेट करके आप वेब पेज पे रेडियो बटन्स ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोडिंग। नाउ हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ऐड द
पासवर्ड फील्ड, ठीक है ना। पासवर्ड फील्ड अगर आपको ऐड करना है तो आपको बस क्या करना होता है, टाइप में आपको क्या लिखना होता है, पासवर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, पासवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स से ये कैसा डिफरेंट होता है, नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी लिखते हैं वो हमें एज इट इज़ दिखाई देता है टेक्स्ट बॉक्स में, बट पासवर्ड फील्ड में हम जो लिखते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है, वो हमें उसके बदले में एस्ट्रिक साइन या डॉट साइन हमें दिखाई देती है। तो ठीक है, तो लॉगिन आईडी में पासवर्ड आप लोगों ने देखा ही होगा, जब भी आप लॉगिन करते हो तो पासवर्ड फील्ड में जो भी लिखा होता है वो हमें इनक्रिप्टेड फॉर्म में मींस डॉटेड या एस्ट्रिक साइन दिखाई देता है। मैंने यहाँ पे उसके रिलेटेड कोडिंग भी करके रखी है, लेबल एट्रीब्यूट के थ्रू, टैग के थ्रू मैंने लेबलिंग की, फिर इनपुट में यहाँ पे मैंने उसका नेम PWD दिया है और टाइप में मैंने यहाँ पे पासवर्ड पूरा लिखा है और उसकी साइज मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करके 20 लिखी है, बाय डिफॉल्ट से चेंज की है। अब हम इसको यहाँ पे सेव करके यहाँ पे रन करके देखते हैं पासवर्ड फील्ड कैसा दिखाई देता है। इस तरह से पासवर्ड लेबल की मदद से और उसका ये पासवर्ड फिल हुआ, इट लुक्स सिमिलर टू अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। बट कैसा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, अब मैं यहाँ पे सोनम लिख रही हूँ तो अब मैंने यहाँ पे सोनम जो लिखा है वो एज इट इज़, मैं जो कैरेक्टर टाइप कर रही हूँ कीबोर्ड से वो एज इट इज़ वही दिखाई दे रहा है, लेकिन पासवर्ड में मैं सोनम लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले में डॉट साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज अ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ठीक है ना। पासवर्ड फील्ड वो यूज़र को दिखाई नहीं देता। मोस्टली ये पासवर्ड एंटर करवाना हो, कोई भी इनक्रिप्टेड कॉन्फिडेंशियल चीज़ें यूज़र से इनपुट करवाना है जो यूज़र को ना दिखे, यानी दूसरों को ना दिखे, तो हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस कोडिंग के मदद से हम अपने वेब पेज पर फॉर्म में पासवर्ड फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एडिंग अ ड्रॉप लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि आप इस तरह से कुछ होता है कि अगर आपको एक सिटी, नंबर ऑफ सिटीज़ आपके पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आपकी सिटी को आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए हमारे पास एक अनदर टैग है, हम इनपुट टैग की मदद से हम वो नहीं करते, सिलेक्ट और स्लैश सिलेक्ट, इस तरह से कंटेनर टैग है, दैट इज़ ऑल्सो अ कंटेनर टैग। इसके अंदर हम सिलेक्ट टैग के मदद से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं, पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ये इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करता है सिलेक्ट, पर उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको शो करवाने होते हैं उसके लिए आपको ऑप्शन टैग का यूज़ करना होता है। दिस इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल में, मुझे सिटीज़ नाम का एक सिलेक्ट योर सिटी ऑफ, यहाँ पे पैराग्राफ में इन लोगों ने राइट डेस्टिनेशन के लिए जो कोडिंग लिखी है वो दिखाई दे रहा है। फिर हमने यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं कि सिलेक्ट टैग के अंदर उस पर्टिकुलर, जैसे कि आप सबको पता है कि कंट्रोल का नेम देना ज़रूरी है, तो नेम इज इक्वल टू सिटीज़, आप जो भी आप यहाँ पे यूजर डिफाइन आपको वैल्यू देनी है आप दे सकते हो। हमने यहाँ पे सिटीज़ सेट की है। फिर यहाँ पे ऑप्शन एट्रीब्यूट में यहाँ पे सिलेक्टेड रखा है। सिलेक्टेड रखने का मतलब क्या है कि चंडीगढ़ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहना चाहिए। अगर आप यहाँ सिलेक्टेड नहीं रखते हो तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई देगा। आपको ड्रॉप बटन पे क्लिक करके फिर लिस्ट में से एक आइटम को सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया और ऑप्शन एट्रीब्यूट को आपको यहाँ पे वैल्यू देने के बाद आपको उसे क्लोज करना है, बिकॉज ऑप्शन इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। इस तरह से आप यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम जितने भी आपको ड्रॉप डाउन में लिखने हैं ऑप्शन और स्लैश ऑप्शन की मदद से आप उसके बिटवीन इनक्लोज करके आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो और लास्ट में आपको सिलेक्ट टैग को भी क्लोज करना है। हमने भी किया है यहाँ पे सिटी नाम का एक लेबल ऐड किया, देन हमने सिलेक्ट टैग को ओपन किया, उसके अंदर उसका नेम सेट किया कंट्रोल का, देन ऑप्शन टैग को हमने यहाँ पे ओपन किया, उसको सिलेक्टेड रखा है हमने, चंडीगढ़ जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे सिलेक्टेड रखने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सिलेक्टेड रख दिया। वहाँ पे चेक्ड था रेडियो बटन और चेक बॉक्स में चेक था, यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। और हमने यहाँ पे ऑप्शन बटन को क्लोज किया है, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन टैग को क्लोज किया। इस तरह से मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन वैल्यूज 5 आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट टैग के अंदर इनक्लोज किया है ऑप्शन टैग के मदद से, ठीक है। तो हम इसका आउटपुट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिटी लेबल और सिटी यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे लिस्ट में से वो आपको कॉम्बो बॉक्स में एज अ वैल्यू यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे सिलेक्ट टैग और उसके बिटवीन आप ऑप्शन टैग के मदद से, बोथ आर द कंटेनर टैग्स मदद से आप यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर अब हम यहाँ पे
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो एडिंग अ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करने के लिए भी सेम एट्रीब्यूट सिलेक्ट टैग यूज़ होता है, ऑप्शन टैग यूज़ होता है। बस डिफरेंस कैसा है, हम सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक साइज नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, वो हमें ऐड करना होता है। तो हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। कोडिंग इज सिमिलर, देखो यही सेम कोडिंग यहाँ पे जो प्रीवियस कोडिंग थी वही है। मैं आपको मेरी इसी कोडिंग में मॉडिफिकेशन करके दिखाती हूँ। जैसे कि मुझे ये अभी इसका लेआउट कैसा दिख रहा है, एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है। अब मुझे इसे कॉम्बो बॉक्स बनाना है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स में सारे आइटम्स एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मुझे इसे कॉम्बो बॉक्स बनाना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे नंबर ऑफ आइटम्स कितने एट अ टाइम वहाँ पे दिखाने हैं वो मुझे यहाँ पे सेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के बारे में बाजू में साइज 2 लिख देती हूँ, ठीक है, साइज 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट को ऐड करके यहाँ पे इसको सेव किया है। देखो स्टूडेंट्स, पहले ये कैसा था, पहले ये एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब मैं इसको रीलोड करती हूँ सेव करके, आप देख सकते हो अब ये एक कॉम्बो बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड हो जाता है नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। इस तरह से आप बाकी के एलिमेंट्स को देख सकते हो, आइटम्स को देख सकते हो, और जो भी आइटम्स है उसको आप यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करें तो कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में, तो आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करके आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को भी एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल आइटम्स को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आपको कंट्रोल की के साथ सिलेक्टेड वैल्यू को प्रेस करना, सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉम्बो बॉक्स में साइज एट्रीब्यूट की मदद से चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर स्क्रॉल बटन अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अब एडिंग अ बटन, हमने बटन ऐड करना ऑलरेडी सीख लिया है, सबमिट बटन और रीसेट बटन। इनपुट एलिमेंट की मदद से ही ये ऐड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इनपुट टाइप के अंदर सबमिट लिखना होता है और टाइप के अंदर रीसेट लिखना होता है, ठीक है ना। वैल्यू में सबमिट में सेंड लिखना होता है। जो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, आप वहाँ पे वैल्यू में वो वैल्यू लिखो। और बटन में ही ऐसा होता है, ये सर्वर पे नहीं जाता, ये यहाँ पे डिस्प्ले होता है बटन के ऊपर। और वैल्यू में रीसेट लिखोगे तो यहाँ पे रीसेट वैल्यू दिखाई दे रही है। इस तरह से आप रन टाइम पर यूजर फॉर्म के अंदर 2 बटन ऐड कर सकते हो, एक सबमिट और एक रीसेट बटन, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे मल्टी लाइन अगर टेक्स्ट फील्ड आपको ऐड करना है, अभी तक हमने जो टेक्स्ट फील्ड ऐड की है वो सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड थी, ठीक है। इस तरह से मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड अगर आपको ऐड करना है, यानी जैसे कि फीडबैक आपको ऐड करवाना है, कुछ सर्वे करवा रहे हो यूजर से, कुछ आपको सर्वे में कुछ डिटेल्स लेनी है एक साथ बहुत सारी, तो आप इस तरह से कुछ मल्टीपल लाइन्स की आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। तो आपके पास एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट एरिया, सॉरी एक टैग है टेक्स्ट एरिया, उसकी मदद से आप करवा सकते हो और मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। टेक्स्ट एरिया इज ऑल्सो कंटेनर टैग, इसको आपको क्लोजिंग टैग भी यूज़ करना होता है। और इसके अंदर आप कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया का नेम सेट कर सकते हो, टेक्स्ट एरिया में कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं उसे आपको सेट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ कोडिंग देख लेते हैं। रिमार्क्स नाम का हमने यहाँ पे जस्ट एक लेबल डाला है, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट एरिया टैग को ओपन किया, रोज इज इक्वल टू 6, यानी 6 रोज यहाँ पे आपको क्रिएट होंगी। और कॉलम्स यहाँ पे कॉलम्स आपको देनी, जितनी भी उसकी विड्थ रखनी है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको वैल्यू ज़्यादा रखनी होगी, ठीक है ना। कॉल 50 दिया है तो इसकी विड्थ इस तरह से यहाँ पे सेट हुई है 50 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नाउ नेम हमें देना होता है, तो हमने नेम रिमार्क्स दे दिया टेक्स्ट एरिया का। और फिर जो भी टेक्स्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, जैसे कि हम वैल्यू से टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं, यहाँ पे आपको टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया क्लोजिंग ओपनिंग टैग के बिटवीन इनक्लोज करना होता है वो टेक्स्ट को। तो आपके टेक्स्ट बॉक्स में वो बाय डिफ़ॉल्ट वो टेक्स्ट दिखाई देगा और लास्ट में आपको टेक्स्ट एरिया को क्लोज करना होता है। तो इस तरह का कुछ लेआउट आपको आपके वेब पेज पर दिखाई देगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे आप टेक्स्ट एरिया को वहाँ पे बड़ा छोटा भी कर सकते हो रन टाइम पे भी, ठीक है। तो इस तरह से टेक्स्ट एरिया आपका दिखेगा, मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कोई कंटेंट नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाती हूँ रिमार्क्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर योर रिमार्क्स, ठीक है।
अब इसको मैं आपको सेव करके इसको दिखाती हूँ किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे ये एंटर योर रिमार्क्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको कहाँ लिखना है, ये टेक्स्ट एरिया और स्लैश टेक्स्ट एरिया के बिटवीन आपको इसे ये टेक्स्ट को इंक्लोज करना है, जो भी बाय डिफॉल्ट आपको टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये फॉर्म एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस एप्लीकेशन एरिया में हम फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। द एप्लीकेशन एरिया ऑफ अ फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब आर कंटिन्यूसली इवॉल्विंग लिस्टेड बिलो द सम कॉमन एरियाज वेयर द फॉर्म्स आर यूज, ठीक है ना। एजुकेशनल साइट्स पे फॉर्म्स का यूज़ होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स उनका नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, अदर इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए। वेबसाइट पे स्टूडेंट्स है उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कोर्स के लेने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म्स क्रिएट करके यूज़र से उनकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग में भी जब आप करते हो तो आपसे आपका किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप शॉपिंग कर रहे हो, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आप किस मोड ऑफ पेमेंट को आप ऑप्ट कर रहे हो बाय यूजिंग अ चेक बॉक्स और रेडियो बटन, आप वो सब चीज़ें सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में भी यूज़र की बेसिक डिटेल्स को आप गैदर कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म्स, ठीक है ना, दे आर यूजिंग टू कलेक्ट द फीडबैक फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट से अगर आपको फीडबैक फॉर्म लेना है तो आप इस तरह से फॉर्म बना के मल्टीपल टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके यूज़र से रन टाइम पर ऑनलाइन आप फीडबैक कलेक्ट करवा सकते हो। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म हम क्यों कलेक्ट करते हैं कि जिससे हमारा यूज़र हमें कुछ फीडबैक दे, हम अपने वेबसाइट्स में, अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट कर सके, ठीक है। प्रोवाइडिंग द इंटरफेस फॉर द चैट सेशन, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट द फॉर्म, उनसे फॉर्म फिल आउट करवाता है टू पार्टिसिपेट इन अ चैट सेशन और द डिस्कशन ग्रुप। किसी डिस्कशन ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, चैट करना है, उनकी बेसिक डिटेल्स लेने के लिए हम इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं चैट सेशन के लिए, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारा जो फॉर्म टैग था हमारे HTML का वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया पूरा। तो आप इस तरह से यहाँ पे एक यूज़र से उनकी बेसिक डिटेल्स ऐड कराने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, उनके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, पासवर्ड फिल, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स लिस्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन्स में सबमिट बटन, रीसेट बटन आप किस तरह से क्रिएट करोगे, उसकी कोडिंग किस तरह से आप यहाँ पे नोटपैड में आप लिखोगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर कोई डाउट है आपको तो देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। If you like my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching. Have a nice day, students. Stay safe, stay home. Thank you.